उसमें क्या धारण हो रही है? जो संस्कार रूप में तुम धारण कर रहे हो, ये है तुम्हारा भविष्य। यहां स्थूल शरीरों से तो कोई लेना देना ही नहीं है, यहां संस्कार मिलन की बात है। सोचो आप, और संस्कार भी कैसे मिलाए हैं? वंडरफुल। अतीन्द्रिय सुख पूछ ना हो। सोचो, संस्कार, ये संस्कार नहीं मिला है बहुत अच्छे से बैठ के खा पी रहे हैं, अच्छे से आपस में घूम फिर रहे हैं, कोई आपस में मनमुटाव नहीं है। ये तो बहुत छोटी स्टेज के संस्कार हैं। असली संस्कार मिलाना क्या है? निसंकल्प निराकारी स्टेज में टिकना। ये कुल तैयार हो रहा है, कुल तैयार हो रहा है। जितना सुख इस कुल में होगा यहां, तो ब्रॉड ड्रामा में कितना सुख होगा उस कुल में, कल्पना करके देखो। वो देवताओं का कुल जो है, उसका फाउंडेशन कहां पड़ रहा है? वर्तमान में संगम युग पे। इसलिए ब्राह्मण जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है, जहां तुम राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो, राजयोग को प्रैक्टिकल में जीवन में धारण करते हो, और सुंदर संस्कार धारण करके तुम जन्म जन्मांतर के श्रेष्ठ कुल में ट्रांसफर हो जाते हो, जिनके पास दुख जैसे कि है ही नहीं। इतनी ये पावरफुल आत्माएं बने हैं संगम युग पे, इतनी पावर आत्मा में धारण की है कि बड़े से बड़े योद्धा भी अगर उन्होंने अटैक किया राजधानी के ऊपर, तो बहुत अच्छे से जवाब दिया। भले ही लाखों की सेना हो, किसकी थी लाखों की सेना? अकबर की। और महाराणा प्रताप की हजारों की सेना थी, तो भी चने चबा दिए। तो ऐसे श्रेष्ठ कुल में रहना, ऐसे श्रेष्ठ कुल में जन्म जन्मांतर रहना, तो ब्राह्मण बनने के बाद ये जो राजयोग की तुम्हारी धारणा होती है, मन बुद्धि की जो कंट्रोलिंग पावर है, ये है मुख्य फाउंडेशन। तो जब देवताओं के कुल में जाएंगे वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है यहां जो कुल तैयार होता है ब्राह्मण, जिन ब्राह्मणों के लिए क्या हो, ब्राह्मण सो देवता, यहीं पे जो देवता इस स्टेज को पकड़ लेते हैं, ये है श्रेष्ठ ब्राह्मण, जिस कुल की स्थापना संगम युग पे होती है। हाँ जी।